THR के, और इनका जो है 10 मार्च को जो है ऑपरेशन हो गया था। 30 मार्च को ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में जो है इन्होंने फिजियोथेरेपिस्ट यानी कि मुझे बुलाया, और इनका जो है इनसे पूछते हैं कि इनका जो है फिजियोथेरेपी से पहले का और ऑपरेशन का क्या एक्सपीरियंस रहा था। वो एक बार इनसे पूछते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, और उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं है, और वॉकर से चलती हूँ। तो माताजी जो हैं ये ऑपरेशंस के बाद का और जो फिजियोथेरेपी का जो हो चुके हैं काफ़ी, मतलब लगभग 1 महीना जो है का जो गैप है वो हमने बीच में रखा है, और ये जो वीडियो बन रहा है वो 1 महीने के बाद में अप्रोक्स बन रहा है। तो हमने इनसे पूछा था कि भाई ऐसे ऑपरेशन से पहले या फिर ऑपरेशन के बाद में जो है कैसा इनको मेरे आने से पहले कैसा एक्सपीरियंस हुआ था। तो एक बार भैया से पूछ लेते हैं एक बार बेटे से। हाँ जी, कहाँ में दिक्कत आ रही थी? माता जी के फेमर और बॉल रिप्लेस हुई थी, तो जब लेके आए थे तो तब तो बड़ी परेशानी थी। उसके बाद जब से ये फिजियोथेरेपी शुरू हुई और पेन के लिए मेडिसिन थी, उस थेरेपी से इनमें ड्रास्टिक चेंज हुआ, और विद इन ए मंथ, यूँ कहेंगे कि हफ्ते भर में ही 10 दिन में वॉकर से तो चला दिया इन्होंने, और फिर महीने भर में रेगुलर वॉक शुरू करवा दी। और एक्सरसाइज है उस पर बस कंसंट्रेट किया, उससे मसल्स में स्ट्रेंथ आ गई वापस, और अब बिल्कुल ठीक हैं, अपना डेली का काम ये आराम से कर लेती हैं। तो आपको जैसे आप मुझे जिस टाइम पे आप मुझे जो मेरा टाइमिंग था आने का, मैं उसी टाइम पे आता था क्या? हाँ, टाइम की पंक्चुअलिटी है इनकी। टाइम इन्होंने हमने भी दे रखा था, इनकी भी कॉलेज का और हॉस्पिटल का टाइम था, उसके हिसाब से उन्होंने जो बताया था उस टाइम पे फिक्स आ जाते थे। शुरू में तो डेली का ही था, फिर महीने भर बाद में हमने 1 दिन छोड़ के 1 दिन का कर दिया। फिर इन्होंने ही कहा कि नहीं, अब थोड़ा थोड़ा ब्रेक दें, इसमें अपने आप इनको रिकूप करने दें। उससे बहुत फ़ायदा हुआ और अब बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपको जो मेरी फ़ीस थी वो कितनी ज़्यादा लगी है? नहीं, फीस वगैरह सब ऐसा है कि डिपेंड करता है पेशेंट के लिए। तो पेशेंट ठीक हो जाता है तो फीस कहीं अखरती भी नहीं है, और फीस भी नॉमिनल है, कोई दिक्कत नहीं थी उसमें। रीज़नेबल फीस है इनकी बिल्कुल। अच्छा, बीच बीच में जो माताजी जो हैं जब वो कोशिश करती थी ये वॉकर के साथ चलने में या स्टिक के साथ चलने में, तो इनको आपको देख के क्या लगता था कि ये प्रॉपर तरीके से वॉकिंग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? ऐसा दिमाग में तो आता होगा आपको। और अभी क्या कैसे चल पाते हैं? देखो, हमने तो अभी भी वॉकर ले रखा है। डॉक्टर साहब जब होते थे तो ये स्टिक से चलाएं चाहे बिना स्टिक के चलाएं तो हमारे कॉन्फिडेंस रहता था, पर हमें अभी भी अकेले में घबराहट होती है, इसलिए वॉकर हमने कंटिन्यू कर रखा है। अदरवाइज़ ये चल सकती हैं, पर उसमें एज काफ़ी है, और दूसरी घबराहट यह भी रहती है कि भाई वापस गिर गए तो दिक्कत हो जाएगी, इसलिए प्रिकॉशन बेटर है। तो वॉकर नहीं छोड़ना चाहिए, इस सब के बाद में उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। अच्छा, माताजी की जो एज है वो 83 ईयर ओल्ड है ना? अच्छा, अभी लास्ट क्वेश्चन, एक मेरे एब्सेंट में आपको मैंने क्या क्या काम दे रखा था, तो वो जो होम जो एक्सरसाइज होती है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो वो आपका कैसे आपका करवाते थे? हाँ, होम एक्सरसाइज जो डॉक्टर साहब कराते थे वही एक्सरसाइज ये कहते थे कि भाई ठीक है, मैं नहीं आऊँ उस दिन, आप सुबह तो रेगुलर करानी थी, शाम को ही आ जाते थे। जब शाम को नहीं आते थे तो हमारे यहाँ पे इनके लिए जो भी रख रखी है हमने केयर टेकर, वो इनको वही एक्सरसाइज रिपीट कराती थी, उससे इम्प्रूवमेंट जल्दी हुआ। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है कि हम जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं हमको ऐसा काम करना होता है कि पेशेंट को जो है डिपेंडेंट नहीं करने के बजाय पेशेंट को जो है इंडिपेंडेंट करना चाहिए। तो जितनी की नीड होती है उतना टाइम हमको देना होता है। ऐसा नहीं है कि मैं 15 मिनट आता था या आधा घंटा आता था, मैं फुल डे जो टाइमिंग जो मेरा था वो भी मैंने करता था। और जैसे हम मेरे जाने के बाद जो इनको एक्सरसाइज जो करवानी होती थी
उसका भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जो कि इनकी जो यहाँ पर के केयर टेकर है वो इनका काफ़ी अच्छा ध्यान रखती थी। धन्यवाद।